बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियों का आगाज। आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए 5 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई। बरतानवी वजीर खारजा। गैर कानूनी तारिकीन वतन का बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। 1 लाख लोगों की ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत। मामला पार्लियामेंट में जेरे बहस आ गया। होम ऑफिस का कहना है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसले को हल करने के लिए ठोस और मौसर इकदाम करेंगे। कोरोना पाबंदियों के बगैर ईद उल अजहा की खुशियां, लोग खुशी से बगलगीर हुए। इदारा मार्फ इस्लाम हुसैनिया मस्जिद में बिना समाजी दूरी और मास्क के नमाज ईद अदा की गई। मौलाना जफर अब्बास कहते हैं, जानवर की कुर्बानी इंसान के अंदर कुर्बत इलाही का एहसास पैदा करती है। गर्मी से छुटकारा हासिल करने गए, जान से हाथ धो बैठे। बरतानिया में गर्मी से परेशान शहरियों का दरिया के किनारों का रुख। 14 अफराद डूबकर हलाक हो गए। और ईद उल अजहा पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फलाही तंजीम की खिदमत। अल कयूम फाउंडेशन की जानिब से गरीब और जरूरतमंद लोगों के घरों में गोश्त फराहम किया गया। रज़ाकारों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। कहा, फलाही कामों से दिल को इत्मीनान मिलता है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में शदीद गर्मी की लहर के दौरान 14 अफराद हलाक हो गए। तमाम हलाकतें मुख्तलिफ मकामात पर दरिया में डूबने के बाइस पेश आईं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया में जारी गर्मी की शदीद लहर के दौरान 14 अफराद हलाक हो गए। तमाम हलाक अफराद मुख्तलिफ मकामात पर पोल्स या दरिया में डूबकर हलाक हुए। बरतानिया में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हालिया गर्मी की शदीद लहर से परेशान हाल बरतानवी शहरियों ने पोल्स और दरिया किनारे का रुख किया। बेशतर अफराद पानी में जाकर तैरना न आने के सबब डूब गए। डूब कर मरने वालों में से 13 से 60 साल तक की उम्र के अफराद शामिल हैं। बरतानवी माहिरीन ने गर्मी की शदीद लहर को कुदरती आफत करार दिया, जिससे सैकड़ों अमवात हो सकती हैं। बरतानिया में गुज़श्ता साल गर्मी की शदीद लहर से 2500 से ज़ायद अमवात हुई। मोहम्मद उज़ैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और आपको बताएं कि बरतानिया ने दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। बरतानिया ने दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रैब का कहना है कि आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए बरतानिया ने 5 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाबंदियों का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक एक्वाटोरियल, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से है। बरतानिया की जानिब से जिन 5 अफराद पर पाबंदियां आयद की गयी, उनमें से एक ने महल्लात, प्राइवेट जेट्स और माइकल जैक्सन के दस्तानों पर $2,75,000 उड़ाए थे। बरतानिया की जानिब से इन अफराद के असास से मुंजमद करने
के अलावा उन पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। इसके अलावा ये अफराद बरतानिया के बैंकों के जरिए न तो करेंसी भेज सकते हैं और न ही रकम मंगवा सकते हैं। वसीम हाशमी, CNN न्यूज़, ब्रिस्टल। और आपको बताएं कि बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन ने गुज़श्ता रोज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और 4 घंटे तक धरना भी दिया। उनका मुतालबा था कि हमें इंसानी बुनियादों पर बरतानिया में रहने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। जबकि होम ऑफिस का इसके बारे में क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन ने गुज़श्ता रोज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और 4 घंटे तक मुजाहिरीन ने धरना दिया। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर लोगों को कानूनी स्टेटस देने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानिब से ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत के मुताबिक अब मामला बरतानवी पार्लियामेंट में जेर बहस है। हाउस ऑफ कॉमन में जारी डिबेट में भी तारिकीन वतन एहतजाज की कॉल इमिग्रेंट्स के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सॉलिडेरिटी इमिग्रेंट्स ने दी थी। इस सिलसिले में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल की कम्युनिटी की तंजीमों ने भी सॉलिडेरिटी इमिग्रेंट्स की मुकम्मल हिमायत की और मुजाहरे में शिरकत की। We are centered around and informed by those with lived experience, which brings us to the reason why we are gathered here today. This protest has been called by a grassroots group of migrants. We are here today to support all undocumented people in the struggle for rights. Today coincides with a debate in Parliament that's happening as a result of a petition that got over 100,000 signatures. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੱਚੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਈ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਵਾਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। इससे कबल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर टैक्स नेट में शामिल करने का मुतालबा और मुल्क की ज़रूरत के तहत लेबर की डिमांड भी पूरी करने की तजवीज़ दी जा रही थी। मुजाहिरीन बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को उनका गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के हवाले से वादा याद करवाते रहे और होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल से भी इमिग्रेशन पॉलिसी नरम करने का मुतालबा करते रहे। जबकि होम डिपार्टमेंट ने कहा कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन के नाकाबिले कबूल मसले को हल करने के लिए ठोस और मौसर इकदाम कर रहा है। होम ऑफिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कम अज कम 430 माइग्रेंट्स इंग्लिश चैनल को अबूर करके बरतानिया पहुंच गए, जो एक दिन में नई रिकॉर्ड तादाद है। इन ग्रुप्स में औरतें और बच्चे शामिल थे। इतवार को 8 कश्तियों में सवार 241 माइग्रेंट्स बरतानिया पहुंचे थे। रवां साल में 345 कश्तियों के जरिए अब तक तकरीबन 8000 माइग्रेंट्स बरतानिया दाखिल हो चुके हैं। क्लेंस्टाइन चैनल थ्रेड कमांडर डॉन ओमेहोनी ने कहा कि खतरनाक छोटी कश्तियों में इंग्लिश चैनल को अबूर करने में इजाफा नाकाबिले कबूल है, क्योंकि यूरोप भर में गैर कानूनी इमिग्रेशन में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो पहले महफूज मुल्क में असाइलम हासिल करने का दावा करें जहां वो पहले पहुंचते हैं, न कि वो गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल को अबूर करके अपनी जिंदगियों को खतरा में डालें। उन्होंने कहा कि हम इन गैर कानूनी क्रॉसिंग्स के पसे पर्दा मुजरिमों का ताकुब जारी रखे हुए हैं और उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत जो इस वक्त कॉमन्स में MPs के जेर गौर है, बरतानिया में जानते बूझते गैर कानूनी आमद क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया जाएगा। बगैर इजाजत के बरतानिया में दाखिल होने वाले माइग्रेंट्स को 4 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन प्लान्स पर रिफ्यूजी एक्शन समेत चैरिटीज ने तनकीद की और इन प्लान्स को एक्सट्रीम करार दिया। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल कयूम फाउंडेशन पिछले 15 सालों से फलाही कामों का एहतिमाम कर रहा है। गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई की तालीम और सिलाई मशीन की तकसीम, आँखों के इलाज के लिए तमाम मर्द व खवातीन के लिए फ्री आई कैंप सर्जरी, मजबूर और लाचार अफराद के लिए माहाना राशन की तकसीम। आइए और आगे बढ़िए, मुश्किल में घिरे इन अफराद की मदद कीजिए। अपने सदकात, ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अभी राब्ता करें। फोन 019226400539 या मोबाइल नंबर 077010099190। कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने के बाद बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी ईद उल अजहा की नमाज बिना किसी समाजी दूरी और मास्क के बगैर बाजमात अदा की गई। लोगों ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया, जबकि उलमा कराम ने एहतियात करने पर जोर दिया। ये रिपोर्ट देखते हैं।
कोरोना वायरस की पाबंदियों के बाद बरतानिया में पहली ईद थी जो बगैर समाजी दूरी और बगैर मास्क के अदा की गई। ईद उल अजहा पढ़ने के बाद शुरका खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए और ईद की खुशी के साथ कोरोना पाबंदियों से आज़ादी की खुशी भी मनाई गई। ईद उल अजहा के खुतबा के दौरान बर्मिंघम के इदारा मारूफ इस्लाम हुसैनिया मस्जिद में मौलाना जफर अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए ईद उल अजहा पर कुर्बानी के फलसफा पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये जानवर की कुर्बानी इंसान के अंदर एहसास पैदा करती है कि हम किस तरह कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने बताया वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वहाँ एक माँ होगी कि जो छुरी का निशान नहीं देखेगी करके अपने बच्चे को ज़बह होता हुआ देखा, सिर्फ निशान देखा जहाँ पर छुरी रखी थी। तो उन्होंने पूछा, और जब पूछा और ज़ाहिर बात उनको बताई गई तो इतना सदमा हुआ सिर्फ बात सुन करके कि उनका इंतकाल हो गया। तो जब आंखें खोली, पट्टी खोली तो देखा कि दुम्बा ज़बह होगी। तो अल्लाह ने तस्दीक करा ली, क़द सद्दक़त रोया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिया। हालांकि ख्वाब में देखा था कि बेटा ज़बह हो गया है, बेटा नहीं ज़बह हुआ, लेकिन कहा कि तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इसका मतलब यह है कि बेटा ज़बह करना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि आया ये कर सकते हो या नहीं। अजीब मुसलमान है, एक तरफ नबी खुदा है, एक तरफ दुम्बा है, और कहते हैं कि दुम्बा नबी खुदा से अफजल हो गया। भाई कैसा भी दुम्बा था, जन्नत से आया था, कितना भी मोटा था, नबी खुदा से अफजल कैसे हो गया? इस मौके पर मौलाना जफर अब्बास ने मैसेज देते हुए शुरका को बताया कि गो के हुकूमत ने कोविड की पाबंदियां खत्म कर दी हैं, लेकिन अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों और अजीज़ अकारब को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। It might be that I will not get sick if I get the virus, but somebody else because of me might get very sick and they might die. So therefore it's very important that I make sure that I still take care of the precautions. Obviously hand sanitizer is there, please leave it on the way out as well. And please take care, especially when you're around people who might be more at risk than yourselves. ईद कुर्बान लोगों के अंदर अल्लाह ताला के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करती है। एहसन रज़ा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और आपको बताएं कि हाउंसलो में बैनुल अक़वामी माहौलियाती दिन की मुनासबत से फ़ोटोग्राफ़ी मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में 7 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को माहौलियाती खूबसूरती, फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग के ज़रिए दिखाने का मौका फ़राहम किया गया, जबकि नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखते हैं। वेस्ट लंदन के इलाके हाउंसलो में लेबर पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयदा सीमा मल्होत्रा, काउंसलर समिया चौधरी और दीगर हाउंसलो काउंसिल मेंबरान ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मुनासबत से फोटोग्राफी के मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें कम से कम 7 साल से 18 साल बच्चों को हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया। मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी गई। इस मौके पर हाउंसलो बारू के मेयर बिश्नू ने खसूसी शिरकत की और बच्चों की माहौलियात में दिलचस्पी को सराहा और MP सीमा मल्होत्रा, काउंसलर समिया चौधरी और इनकी टीम को ऐसे मुकाबलों के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। This is very exciting and I really like that such a young children are come up and join for the World Environment Day, and which is they are leading our environment, and then we need to teach them as well. So this is the fantastic job that Seema and her team is creating and doing the environment. This is an event where we're presenting certificates and trophies to those who came top in our World Environment Day competition. These are children from across the local area who took photographs or did drawings of something in the environment that was important to them. This was something we wanted to do, to really see the environment through the eyes of our young people and to hear what they had to say about what was important to their environment. And we know that this has been so important during lockdown as people really understand and appreciate nature. फोटोग्राफी मुकाबले में जीतने वाले बच्चों के वालिदैन ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बच्चों में ऐसी मस्बत और तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने का बेहतरीन तरीका है, जबकि बच्चों ने भी इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए मजीद काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। So my message to all young people would be
that you should definitely get involved with your community and help volunteer, as at the end of the day it's for us. If you're going out, like be observant, like look around, because there's so much look around and capture like in the moment, like especially like the UK weather, you can't really talk like tell up like how it is. I don't like people throwing rubbish on the floor. I love saving the environment. For the photography competition, and I'm very happy and excited. I was like so excited at home when I got the news. Because I really like photography, and I've really wanted to do it. I'm very proud to receive the award today, and I think the whole event is for a really good cause, and I think it's really important to protect the environment and raise awareness, because it doesn't get the attention that it deserves today. So yeah, I'm really proud of everyone here because they're making a positive difference. I took it at Betfront Lakes, and I was walking one day and I found this photo and it looked very nice and I took it. The picture's taken in our garden, so we've got lots of like wildlife and things in there, and there's just lots of different types of like species and things. इस मौका पर हाज़रीन को फोटोग्राफी जीतने वाले बच्चों की तस्वीर और पेंटिंग स्क्रीन पर दिखाई गई और इनके वालिदैन को बच्चों के साथ बुलाकर इनामात दिए गए, जबकि हाज़रीन ने बच्चों की खुदादा तख्लीकी सलाहियत और माहौल से मोहब्बत को सराहा। यौम तसीस के मौके पर बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में तहरीक कश्मीर बरतानिया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया को पैगाम दिया कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी कायदीन पाकिस्तान की करारदाद पास करके रियासत के लिए दुरुस्त सिमत का तयन किया और उस करारदाद पर कश्मीरी आज भी कायम हैं। हमारी मंजिल पाकिस्तान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम तासीस यानी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर तहरीक कश्मीर बरतानिया और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के कायदीन राजा फ़हीम क़यानी, राजा इसहाक साबिर, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया राजा अब्दुल क़य्यूम अज़हर गिलानी, ख्वाजा सुलेमान और कमर अब्बास ने बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद पास करके रियासत जम्मू कश्मीर की सिमत का तयन कर दिया गया था, जिस पर अभी भी कश्मीरी कायम हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है और गुज़श्ता 73 सालों से अपनी कुर्बानियों से साबित किया है कि किसी सूरत में भारत का कश्मीर पर नाजायज कब्जा तस्लीम नहीं करेंगे और लाखों अफराद का शोहदा के जनाजों में शरीक होकर अपने शोहदा को पाकिस्तानी झंडों में दफन करके अवामी रेफरेंडम दे दिया है। ये तय है कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है। इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ कि उस मार्च में शरीक होकर आप मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करें कि तकमील पाकिस्तान उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कश्मीर आज़ाद ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो उम्मीदों का मरकज़ वो पाकिस्तान है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई वो तारीख का हिस्सा है। मुसलमानों को यानी अक्सरियत आबादी जो है वो मुसलमानों की थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनके हकूक बराए नाम थे। इस मौके पर शुरका ने ऐलान किया कि तमाम ब्रिटिश, कश्मीरी, पाकिस्तानी और दीगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तंजीमों के ताउन से वो 15 अगस्त 2021 को बर्मिंघम में सिटी काउंसिल हाउस विक्टोरिया स्क्वायर से भारतीय कौंसलेट बर्मिंघम तक एक तारीखी कश्मीर मार्च का इनेकाद करेंगे, जिसमें हजारों कश्मीरी, पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज के अफराद शरीक होकर भारत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें
0203 5009786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں فلاحی کام کرنے والی برطانوی تنظیم القیوم فاؤنڈیشن نے رواں سال آزاد کشمیر میں کیمپس قائم کر کے اجتماعی قربانی کی اور رضاکاروں کے ذریعے لوگوں کی دہلیز تک گوشت پہنچایا. اس اقدام پر اہل علاقہ نے القیوم فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور ہمارے نمائندے تصویر کلوترا سے خصوصی گفتگو کی. ان سے جانتے ہیں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا. جی تصویر بتائیے گا کہ اس مرتبہ قربانی آزاد کشمیر کے کس علاقہ میں کی گئی اور لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا. موجود خالقآباد جنڈیالہ کا مقام پہ جہاں القیوم فاؤنڈیشن نے اجتماعی قربانیوں کا آغاز کیا ہے. بتاتا چلوں القیوم فاؤنڈیشن نے جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ ان مقامات میں پاکستان کے ایسے مقامات چنے ہیں جہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچ سکتا یا جو لوگ زیادہ ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. میرپور کا مقام خالقآباد اور جنڈیالہ کا مقام ہے جہاں اس وقت یہ قربانیوں کا اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع ہے. تو آئیے یہاں پہ جو لوگ ہیں اور جو رضاکار ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جو مقامی لوگ جہاں پہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے ان سے بھی بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے ہمارے ساتھ. جی بڑی مہربانی القیوم فاؤنڈیشن والے نے کہ انہوں نے نئی آبادی جنیال قربانی نہ جانور بھیجا تو اس ہم نے خیال رکھا تو انہوں کی گوشت مہیا کیا. بڑی مہربانی شکریہ سارے نہ کچی آبادی نئی آبادی جنیال قربانی واسطے جڑا نا جانور اصل دیتا ہوا ہے تو انہوں نے بہت بہت شکریہ. القیوم فاؤنڈیشن کے بہت بہت مشکور ہیں جنہوں نے اس غریب آبادی میں بیل بھیجا. یہاں پر گوشت کی شدید قلت تھی, آبادی بہت زیادہ ہے, گوشت کی کافی قلت تھی. رضاکار ہیں القیوم فاؤنڈیشن کے ہمارے ساتھ جنہوں نے کچی آبادی خالقآباد میں جنڈیالہ کا مقام ہے جہاں پہ انتخاب کیا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کیوں انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا. جی بھائی. یہ تو یہ چونکہ کچی آبادی ہے جس وجہ سے یہاں پر کم ہی گوشت میسر ہوتا ہے, گوشت کی قلت ہوتی ہے اور القیوم فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ وہاں پر گوشت مہیا کریں گے جہاں پر گوشت کی قلت ہے, اس لیے انہوں نے ہمیں گوشت یہاں پہ مہیا کیا. القیوم فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل, یہاں کے جو مکین ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ القیوم فاؤنڈیشن نے ان لوگوں کا خیال رکھا اور قربانی کے موقع پہ ان لوگوں کو یاد رکھا. اور یہ جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ ہے انہوں نے آغاز کیا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں القیوم فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ایسے مقامات چنے ہیں جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں اور بالخصوص مہاجرین کشمیر ان کا یہ بڑا خیال رکھا ہے القیوم فاؤنڈیشن نے. اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کیپٹن شہید باسط علی کے گھر آمد. ان کا کہنا تھا کہ ملک کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. قوم کو اپنے قومی ہیروز کی قربانیوں پر فخر ہے. آرمی چیف ہری پور میں شہید کیپٹن باسط علی کے گھر پہنچے. اس موقع پر آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. آرمی چیف اور ان کی اہلیہ نے کیپٹن شہید باسط علی کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی کی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان دشمنوں کے خلاف فوج کے ٹھوس عزم کا اعادہ کیا. خاور عباس, CNN نیوز, اسلام آباد. اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے وارپورہ میں عسکریت پسندوں اور فورسز کے درمیان انکاؤنٹر میں 2 عسکریت پسند شہید ہو گئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عسکریت پسندوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات کے بعد SOG سوپور میں CRPF اور فوج کی 22 RR نے مشترکہ طور پر علاقے کا محاصرہ کیا. سیکیورٹی فورسز کی تلاشی کارروائی کے دوران انکاؤنٹر شروع ہوا. علاقے میں موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ کے مطابق سوپور میں جاری انکاؤنٹر میں ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت ایک عسکریت پسند پھنسے ہونے کی خبر تھی. مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں عسکری مخالف کارروائی میں رواں برس جون کے مہینے سے دوبارہ تیزی دکھائی دے رہی ہے. خطے میں جون مہینے کے
آغاز سے اب تک 51 ہلاکتیں پیش آئی ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر جموں کشمیر میں عسکری مخالف کارروائیوں میں گراوٹ آئی تھی، تاہم اب پابندیوں میں نرمی کے بعد جون مہینے کے آغاز سے ہی دوبارہ تیزی آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رواں برس کے پہلے 5 مہینوں میں تقریباً 40 عسکری واقعات پیش آئے تھے۔ جون کی پہلی 5 تاریخ سے اب تک 34 واقعات پیش آئے ہیں۔ آپریشن کو پوری طرح سے بند نہیں کیا گیا تھا، عسکریت پسند اور ان کے رشتہ داروں پر نگرانی جاری تھی، جبکہ ضرورت پڑتی تو فورسز کارروائی انجام دیتی تھی۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق امسال خطے میں پیش آئے 61 عسکری واقعات میں 127 افراد کی اموات ہوئی ہیں، جن میں 12 عام شہری، 19 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 96 عسکریت پسند شامل ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ سب سے زیادہ اموات جولائی کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔